हमारे छोटे भाई हैं, थोड़ा लेट से सो के उठते हैं। बार बार तो आप लोग घूस फिर के आप लोग को वही न्यूज में मिलता है। आप गए थे खुद तब देने गए थे, आप उनको आने का मन करेगा तब ना आएंगे। आप जबरदस्ती ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे तब उनके ऊपर क्या अभी जयचंद हो सकता है घेरा हुआ, जयचंद हो सकता है घेरा हुआ होगा, इसलिए नहीं आ रहे हो। बिहार की सियासत में मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज ने इस बार राजनीतिक संकेत दे दिए हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने पूरे ठाट बाट के साथ यह आयोजन किया, जिस पर सिर्फ राजनीतिक दलों की ही नहीं बल्कि लालू परिवार की मौजूदगी को लेकर सबकी निगाहें टिकी थी। सबसे अहम बात यह रही कि तेज प्रताप के न्योते पर लालू प्रसाद यादव खुद भोज में पहुंचे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नजर नहीं आए। आप लोग थोड़ा दूरी बना करके रहिए प्लीज। इसी एक तस्वीर ने सियासी गलियारों में सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम, जदयू नेता अशोक चौधरी, आरएलपी प्रमुख पशुपति पारस जैसे प्रमुख चेहरे दिखाई दिए, लेकिन भाई तेजस्वी यादव नहीं दिखाई दिए। और इसी पर बार बार जब तेज प्रताप से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो शुरुआत में तो चुटकी भरे अंदाज में इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी आएंगे, जिस तरह से तेज प्रताप बार बार कह रहे थे। यहाँ तक कि चुटकी लेते हुए कह दिया था कि लेट तक सोते हैं, शाम तक आएंगे। आ रहे हैं, पिताजी आगे आशीर्वाद दिए, गवर्नर साहब आए वो भी आशीर्वाद दिए, पिताजी आए हुए थे, आशीर्वाद दिए उन्होंने, गवर्नर साहब भी आए, उन्होंने अभी आशीर्वाद दिया। तब बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लेते हुए कुछ नया काम करना है आगे। अब उसके बाद पूरे बिहार में यात्रा लगेगा। हमने न्योता भेज दिया है, हमारे छोटे भाई हैं, थोड़ा लेट से सो के उठते हैं। अशोक चौधरी जी आ रहे हैं। लेकिन जब शाम हो गई तब भी तेजस्वी कहीं नहीं दिखाई दिए। इसके बाद जब उनसे सवाल पूछा गया तो तेज प्रताप का गुस्सा फूट पड़ा। तेज प्रताप ने लंबी चौड़ी बात कही है, यहाँ तक कि जयचंदों से घेरे जाने की तक की बात कह दी है, जिसके बाद अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिता लालू यादव ने भले ही तेज प्रताप को माफ कर दिया हो, परिवार में वापसी का न्योता दे दिया हो, लेकिन भाई और भाई में तकरार जारी है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि तेज प्रताप यादव के कहने के बावजूद, निमंत्रण देने के बावजूद तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। यहाँ तक कि पत्रकारों ने कहा कि वो जग चुके हैं, पोस्ट पर पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके कार्यक्रम में नहीं आए। तब झुंझलाते हुए तेज प्रताप यादव ने बड़ी बात कह दी थी। साथ ही बीजेपी में शामिल होने पर भी उन्होंने टिप्पणी की, हंसते हुए खिलखिलाते हुए नजर आए। ये पूरा भाषण उन्होंने दिया। पूरे प्रोग्राम खत्म होने के बाद सबकी तारीफ भी की, आयोजकों की तारीफ की और उन्होंने अपने परिवार को लेकर बड़ी बात कही। तेज प्रताप को सुनवाएंगे, उससे पहले आपको बता दें कि लालू यादव जब आए थे तो काला चश्मा काले कुर्ते में दिखाई दिए। इसके बाद गमछा देते हुए तेज प्रताप दिखाई दिए क्योंकि पिता को धूप लग रही थी। खूब बतियाए, खूब हंसी ठिठोली हुई और उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा कि घर में वापसी है और आशीर्वाद है तेज प्रताप को, अब वो परिवार के साथ ही रहेगा। साथ में तेज प्रताप ने भी यही बात कही कि उनका आशीर्वाद मिला और अब वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब जरा सुनिए तेज प्रताप यादव ने अपने परिवार को लेकर क्या कुछ कहा, खासकर तेजस्वी यादव को उनकी गैर मौजूदगी को लेकर क्या कुछ कहा, जयचंदों को लेकर क्या कहा, सुनिए। साथ ही साथ सभी प्रेस के, सभी मीडिया के लोग समय समय पर हमारे न्यूज को कवर करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति की भी बहुत ढेरों सारी आप लोगों को शुभकामनाएं देने का काम करते हैं। और कोई सवाल जवाब तेजस्वी नहीं आए, एक करके कीजिए ना। हाँ देखिए, सबसे बड़ा सवाल आप लोग का यह कि तेजस्वी जी नहीं आए।
तब उनके ऊपर क्या अभी जयचंद हो सकता है घेरा हुआ, जयचंद हो सकता है घेरा हुआ होगा, इसलिए नहीं आ रहे हो। हम तो बता दी, आपने कहा कि लेट तक सोते हैं। अरे नहीं, लेट तक तो सोते हैं, लेकिन हम जो है कि अभी 9 बजे तक तेजस्वी जी का इंतजार करेंगे। उसके सोशल 9 बजे रात तक सूर्य नमस्कार का अपलोड किया गया सुबह, लेकिन देर तक कहाँ सोते हैं? आने का मन नहीं था इसलिए नहीं आए ना। अब तो ये सवाल आप उनसे ना पूछिए कि आने का मन है कि नहीं आने का मन है। मन करने की बात करें, हमने तो न्योता दिया। यात्रा कब शुरू होगी? देखिए, मकर संक्रांति जो हिंदू पद्धति से नया साल जो मना रहे हैं, तो नया साल समझिए आज कल से शुरू हो जाता है। तो ये हिंदू पद्धति का ये लोग व्रत भी किए हुए थे, एकादशी का, भगवान विष्णु का एकादशी का व्रत किए हुए हैं। तो बहुत सारे लोग आए कि चूड़ा दही नहीं, अनाज नहीं, दही अपना खाए। आपके माता जी भी नहीं। देखिए, हमारे पिताजी आए, उससे बड़ी चीज अब हम लोग के लिए नहीं चाहिए। पिता माता सबका आशीर्वाद है सभी को। यात्रा कब से शुरू होगी? देखिए, इस पार्टी से खासकर मीडिया के लोग ये अपेक्षा रखिए कि समय समय पर आप लोगों को इंटरव्यू मिलेगा, समय समय पर भोजन मिलेगा। सब लोग अपना सच्चा खबर, शिक्षा, देखिए शिक्षा तो हर एक क्षेत्र में तो आगे ही। शिक्षा का मतलब क्या हो गया? शिक्षा जो है, अब ज्ञान रहेगा तो भी हम देश दुनिया बिहार का हम लोग बदलाव कर सकते हैं। तो शिक्षा तो मूल्य है। प्रताप जी, आपको मंत्रालय समाज शिक्षा सभी लोगों का गारंटी है। रोके ना, रोके ना। बंगाल में चुनाव ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ेंगे या साथ लड़ेंगे? अब साथ कैसे लड़ेंगे? इलाके में लड़ेंगे। ममता जी जो है तो अभी जयचंद के गिरोह में है। कौन किसको देखिए, कौन किसको नहीं। देखिए, हम भी लड़े थे, हम हारे। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आदमी अगर लगातार जीत रहा है तो जीतवे करेगा, हारवो करेगा। हमारे पिता भी कई एक बार हारे। बीजेपी से ऑफर आया है कि नहीं आपको? देखिए, हर एक जगह से हमको ऑफर आता है। हमको एक्सेप्ट करना ना करना ये हमारी जिम्मेवारी बनेगी। MLC इस तरीके का माहौल बनेगा, सबसे पहले हम मीडिया के लोग को वोट देंगे। MLC बन रहा है, MLC बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं क्या? कब से करेंगे? सोशल मीडिया पर आपको मंत्रालय में शामिल होने के लिए चल रहा है। बोलने दो यार। देखिए, आदमी को अगर कुर्सी मिलता है या जिम्मेवारी मिलता है, जिम्मेवारी अगर हमने इनको जिम्मेवारी दिया या मदन जी को जिम्मेवारी दिया या राठौर जी को जिम्मेवारी दिया तो ये क्या करेंगे? लात मार देंगे, छोड़ देंगे। उतना दिन आदमी घूम रहा है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो उसका फलवा तो आदमी लेगा ना करेगा। बीजेपी के साथ महाराज कहाँ से बोल रहे तो फिर बोलने नहीं दे रहा, फिर बोले कि आपका बाइक ले रहे, इंटरव्यू ले तो जहाँ से अब कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे मंत्री विधायक बन गया तो सोचता है कि ये हमारा सब कुछ हो गया। तो कुर्सी का मान सम्मान करना सीखना होगा। जिम्मेवारी अगर मिलता है, जिम्मेवारी को लेना होगा, एक्सेप्ट करना होगा और इसको निभाना होगा। तो जिम्मेदारी मिलेगा तो क्यों नहीं निभाएगा कोई भी आदमी? अब जैसे तेजस्वी जी को नेता प्रतिपक्ष है, उनको जिम्मेवारी है तो हम निभा रहे हैं। तो वैसा हमको जिम्मेवारी अगर मिलेगा तो निभाएंगे। आपने कहा कि लालू जी की असली पार्टी ये है, आप लालू जी से वो क्या कर रहे? अरे तो पिताजी जब कहा हमने कि असली पार्टी है तो असली पार्टी है, तब ना पिताजी आए हमको आशीर्वाद देने हैं।
तेज प्रताप जी, एक खबर सोशल मीडिया पर चल रही है कि आपको खरमास के बाद जो है मंत्री पद मिलने वाला है, क्या कहाँ तक सच्चाई है ये? अब मंत्री बनाएगा, मुख्यमंत्री बनाएगा तो उन लोग के ऊपर डिपेंड है ना। हम कैसे बोल रहे हैं? हम आप बनने के लिए तैयार है? बनने के लिए तैयार हैं? अब पिताजी ने हाउस में क्या कहा था जब पिताजी पार्लियामेंट में थे? किसके मन में इच्छा नहीं होती है? पिताजी ने कहा था ना, भाषण निकाल करके देख लीजिए। उन्होंने क्या कहा था कि प्राइम मिनिस्टर बनने का इच्छा, उन्होंने कहा था। हर एक लोगों के मन में होता है कि हम जिम्मेवारी कुछ लें और उसको निभाने का काम करें। आपके मन में है? आपको भी जब ऐसा कुछ होगा तो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। फिलहाल पानी पीजिए आप लोग। हो गया। चलिए अब हो गया, आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत। आप सुनिए, एगो और एक स्पेशल मीडिया के लोग को हम भोज देंगे। अब भोज हम देंगे, अब कल ही नहीं, कल ही हम बताते हैं। स्पेशल मीडिया कौन है? स्पेशल मीडिया आप ही लोग ना, सब मीडिया लोग, सभी लोग का लिस्टिंग किया जाएगा। सभी मीडिया के लोगों को, चाहे यूट्यूब हो, नेशनल हो, प्रिंट हो, अखबार के हो, सभी लोग आप लोग को स्पेशल, उसमें कोई मंत्री फंत्री नहीं लगा, हम रहेंगे मीडिया। उसमें स्पेशल मीडिया के लोग को ताज होटल में पार्टी देंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये जगह आदमी भोज है, तो सब जगह अपना भोज में लोग बिजी अपना आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो सब लोग आएंगे। हम हैं, अब है ही इंतजार नहीं है सब लोग का। हो गया ना? जनशक्ति जनता दल का यात्रा बहुत जल्द शुरू होगा। उसका सूचना प्रदेश अध्यक्ष आपको दे देंगे। राष्ट्रीय जो है अपने जनरल सेक्रेटरी मोतीलाल जी, प्रेम जी, मदन जी, ये आपको सूचना दे देंगे कि यात्रा कब लगेगा। 16 तारीख से मुख्यमंत्री जी फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी यात्रा पर निकलने उनको शुभकामना है कि यात्रा पर ध्यान दें, कहीं और ध्यान। लोजपा से क्या दिक्कत है? लोजपा रामविलास से क्या दिक्कत है? आपने किसी को न्योता नहीं दिया। लोजपा रामविलास के किसी सदस्य को आपने न्योता नहीं दिया। यहाँ तक नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हमने लगातार फोन किया, अब वो फोन नहीं उठाए। मंत्री के पास तो गए नहीं आप। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोन नहीं उठाया तो फिर उसका मंत्री के पास क्या जाए? इसी वजह से चलिए। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है? आखिर क्यों तेज प्रताप यादव के प्रोग्राम में भाई तेजस्वी नहीं आए? क्या तकरार अभी भी जारी है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।